जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो इन्होंने कार्रवाई की वो कुछ नहीं कर सके मियां साहब। ये एक हमला पूरे के पूरे इस निजाम के ऊपर हुआ। जुडिशरी के खिलाफ भी जो मियां साहब का मुतालबा है काबिल अमल नहीं है। 10 साल पुराना लंदन प्लान कोई नवाज शरीफ की जाती उनका मसला नहीं है। माजी की बजाय मैं ये समझता हूँ कि अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। जो एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो अपनी स्पेस थी वो कम हुई। मुस्तकबिल की तरफ सोचें, परफॉर्मेंस और डिलीवरी जो है उसके ऊपर ध्यान दें। क्या क्या नहीं किया उन्होंने आजाद सहाफियों के खिलाफ, उनको गद्दार नहीं कहा, उनको लिफाफा नहीं कहा, उनके ऊपर ब्लास्फेमी के फतवे नहीं लगाए, हेट स्पीच नहीं की, झूठ नहीं बोला, तो आज उनको भी माफी मांगनी चाहिए। तो ये जो सारी की सारी स्टोरी सुनाई है मुर्तज़ा ने, अपनी ऑब्जर्वेशन और फिर किस तरह से किरदार रहा इस सो कॉल्ड रेवोल्यूशन में, अब जो इसकी बात खुली है, मुबशिर लुकमान ने भी अब आकर इसको इतने सालों बाद ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि उनका इसमें क्या किरदार था। अब बाकी कड़ियाँ मुर्तज़ा ने जोड़ दी। क्या समझते हैं इसका सियासत के ऊपर क्या असर होगा, ये जो इंकशाफात हो रहे हैं? अलीना, मैं समझता हूँ कि ये जो ये मुर्तज़ा भाई ने पहले भी इस हवाले से बारहा जिक्र किया है लंदन प्लान का और काफ़ी तफसील के साथ, लेकिन अब वो किरदार जो इस लंदन प्लान का हिस्सा थे वो ख़ुद सामने आके ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस तरह जो है 2014 में वो किया गया था एक जमहूरियत के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ये एक आगे आने वाले दिनों में जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट इसका वो होगा और इम्पैक्ट भी पड़ सकता है सियासत के हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मियाँ साहब भी कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जुडिशरी के हवाले से भी उन्होंने वो किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने निकाला उनको कि 3 जजेस वो कैसे कर सकते हैं। माजी की बजाय मैं ये समझता हूँ कि अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। या तो फिर मियाँ साहब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करें, क्योंकि जिस तरह मुर्तज़ा भाई ने भी कहा लंदन प्लान में जो है वो उस टाइम जनरल ज़हीरुल इस्लाम एक की उनका किरदार था। सियासतदान तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के थे वो उनका भी था। या तो फिर मियाँ साहब ये करें कि तमाम तर सिर्फ जुडिशरी को सिंगल आउट ना करें, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी वो कहें कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस लंदन प्लान का हिस्सा थे या 2014 में धरनों का जो हिस्सा थे या मास्टरमाइंड थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो तब तो मेरा ख्याल है कि ये मियाँ साहब का एक जस्टिफाइड होगा जो मुतालबा है। अदरवाइज़ हमने ये देखा है माजी में जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो इन्होंने कार्रवाई की वो कुछ नहीं कर सके मियाँ साहब। जुडिशरी के हवाले से भी मुतालबा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ अगर हम रियलिस्टिक होकर सोचें तो जुडिशरी के खिलाफ भी जो मियाँ साहब का मुतालबा है वो काबिल अमल नहीं है। तो बेहतर यही है कि या तो फिर हम जो है उसको इग्नोर करते हुए मुस्तकबिल की तरफ सोचें, परफॉर्मेंस और डिलीवरी जो है उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि माजी में भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, ना जुडिशरी का, ना अदलिया का, और ना अब जो है वो मुस्तकबिल को उससे ज़्यादा बेहतर। आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपने इब्तिदा की ये कहने से कि आप ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, खासकर मुबशिर लुकमान जिन्होंने की रोल प्ले किया, अब उनका आके ऑन रिकॉर्ड ये कहना तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई अगर इग्नोर करके ये आगे बढ़ना है तो? नहीं अलीना, देखें सिग्निफिकेंस तो अपनी जगह पे है, लेकिन मियाँ साहब जो है वो मुतालबा कर रहे हैं सिर्फ जुडिशरी का इसमें नो डाउट कि एक किरदार था, एक की रोल था। तारीख दुरुस्त कर लें हम यहाँ पर बैठ के, जो फैक्ट्स थे उनको सही इन ऑर्डर कर लें, इससे ज़्यादा अमली तौर पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या समझ रहे हैं, है भी या नहीं? अमली तौर पे सिग्निफिकेंस मैं समझता हूँ कि तभी होगी कि जब आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे और उसके ऊपर कोई, क्योंकि आपकी अपनी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, उसके हवाले से कोई आप अमली तौर पे इकदामात लेते हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि अमली तौर पे इसकी कोई सिग्निफिकेंस होगी। अदरवाइज़ जो है ये हमने माजी में भी इस तरह का देखा है, ये नारे लगाते भी रहे हैं या इस तरह के मुतालबात भी हम माजी में देखते रहे हैं, आगे भी यही होगा। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही होगा कि या तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड इनको कहें और इनकी अपनी हुकूमत है सिर्फ पंजाब में भी और मरकज़ में भी कोई इक़दामात उठाएं। इन तमाम तर जो किरदार हैं, चाहे वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं या साबिक DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम है या बाकी उसके साथ जुड़े किरदार हैं, उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई करें। लेकिन हमने ये देखा है कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। माजी में इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी वो किया था, उसके बाद जो हालात हुए, ये 2014 या लंदन प्लान भी उसी में से ही एक, क्या ये वाकई में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, अमल दरामद नहीं हो सकता? क्योंकि हमेशा से जब भी हम तारीख की बात करते हैं तो ये ज़रूर आता है बात के 2014 और उसके बाद जो हुआ उसने जमहूरियत को जितना नुकसान पहुंचाया या वहाँ से इब्तदा हुई जहाँ पर जमहूरियत और सियासत को नुकसान पहुँचना शुरू हुआ। मेहमान, क्या समझती हैं इस इंकशाफ की और फिर इससे जुड़े किरदारों की इस वक्त खुलकर आने की वजह
क्या हो सकती है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? देखिए लीना, पहले तो मैं कहूँगी कि ये माजी के अजाले के बगैर बिल्कुल आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। मैं जो है इस बात से एग्री करती हूँ, और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो बात है कि जो मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी लीना रिपीट करूँगी। और वो इसलिए कि जब हमने देखा कि पोस्ट मुशर्रफ दौर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरिए जो है एक नया डेमोक्रेटिक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया, उसकी करने की कोशिश की गई। उसमें यह कहीं नहीं था कि सियासी जमातें जो है एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगी, या वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, या वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगी, लेकिन ये जरूर तय हुआ था कि लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगी और एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगी एक दूसरे की हुकूमतें गिराने में। वो बेशक जब जुडिशरी की रेस्टोरेशन की लॉन्ग मार्च हो जिसमें नवाज शरीफ साहब शामिल थे, या मेमो गेट पे नवाज शरीफ साहब की एक पेशी हो, या पीपल्स पार्टी का पंजाब में गवर्नर राज लगाना हो, इस सब के बावजूद हमने देखा कि 18वीं तरमीम भी कंसेंसस के साथ होती है, एनएफसी अवार्ड भी हुआ और हुकूमतें नहीं गिराएगी। तो उस जमहूरी ऑर्डर की वजह से अलीना, जो एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो अपनी स्पेस थी वो कम हुई, और इसी वजह से हमने देखा कि साथ साथ जुडिशरी और मीडिया की स्पेस जो है उसमें इजाफा हुआ, जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी स्पेस में इजाफा हुआ, और साथ साथ ये हुआ। लेकिन फिर हमने देखा कि क्या होता है, हामिद मीर साहब पे कातलाना हमला होता है, और उसके बाद ना सिर्फ ये कि मीडिया सरेंडर कर देता है, बल्कि बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं, चैनल्स हैं, वो एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट को ज्वाइन करते हैं और जमहूरियत और मीडिया की आज़ादी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं। आपको याद होगा अलीना के इस्लामाबाद के इस ऑफिस में जिसमें इस वक्त फखर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर 22 हमले हुए थे। 2014 के धरने के अंदर जियो को कफन पहनाकर जनाजे निकाले जाते थे, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये उसके अलावा जियो और डॉन के ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए गए वो भी सब कुछ हमारे सामने है। तो ये जो 10 साल पुराना लंदन प्लान कोई नवाज शरीफ की जाती उनका मसला नहीं है अलीना, ये एक हमला पूरे के पूरे इस निजाम के ऊपर हुआ जिसके रेपरकशंस हम आज तक भुगत रहे हैं। उस जमाने में एक आधा कोई सियासी कैदी होगा, उसके अलावा कोई नहीं होता था, आपको याद हो। उस जमाने में मीडिया चैनल को हुकूमत नहीं बंद कराती थी, बल्कि साथ आकर खड़ी हो जाती थी। जब मीडिया के ऊपर हमला होता था, जियो हो, डॉन हो, हुकूमत उस वक्त साथ आकर खड़ी हो जाती थी। तो ये जो सब कुछ है, ये जब जो कुछ आज हो रहा है, हम बात करते हैं कि ये आज जो सब कुछ हो रहा है हमें मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन आज जो सब कुछ हो रहा है ये उस सब का तसलसल है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर को आपने हटाया, रिप्लेस किया उसको एक नए हाइब्रिड मॉडल से। और अगर इस नए पॉलिटिकल ऑर्डर को, जो कि हाइब्रिड मॉडल है, इसको अगर हमने रिवर्स नहीं करना, तो अगर इसको हमने रिवर्स करना है, तो फिर हम वो सब आलाकार जो वो इसके अंदर मौजूद थे, जो शामिल थे, वो एडमिट करें कि उन्होंने कब क्या किया, किसकी एमा पे किया, वो खा मिलिट्री के लोग हों, वो खा जुडिशरी के लोग हों, वो खा सियासी जमातों के लोग हों, या वो मीडिया के लोग हों। आज अलीना जुडिशरी के साथ बहुत कुछ हो रहा है, आज मीडिया के साथ बहुत कुछ हो रहा है, सियासतदानों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। इसकी असल कड़ी उस लंदन प्लान से जुड़ती है। और आखिर में अलीना मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी, जियो और डॉन को उस दौर में नॉन स्टॉप टारगेट किया गया, और सबसे बड़ा टूल जो मीडिया के अपने लोग थे वो बन गए थे इन दो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। अफसोस की बात है कि वही लोग आज इस सब चीजों का विक्टिम भी हैं, लेकिन हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए। आज आजादी सहाफत अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उन लोगों की वजह से है। क्या क्या नहीं किया उन्होंने आजाद सहाफियों के खिलाफ, उनको गद्दार नहीं कहा, उनको लिफाफा नहीं कहा, उनके ऊपर ब्लास्फेमी के फतवे नहीं लगाए, हेट स्पीच नहीं की, झूठ नहीं बोला, तो आज उनको भी माफी मांगनी चाहिए इस कौम से, क्योंकि ये जो जमहूरी निजाम की जड़ें हिलाई है ना, इस सब में उनका भी किरदार है। इसलिए मैं कहूंगी कि जो इसका अजाला है वो हो सकता है कि अकाउंटेबिलिटी सब लोगों की ना हो सके, जिस तरह फखर भी बात कर रहे थे, लेकिन अलीना मैंने यही बात की कि एडमिशन ऑफ गिल्ट, एक्नॉलेजमेंट, आपका किरदार क्या था, कम से कम कौम के सामने सारी सच्चाई लेकर आए। आज लंदन प्लान की सच्चाई तो है, लेकिन जो जुडिशरी के लोग उस वक्त इसमें इन्वॉल्व थे, जो मिलिट्री के लोग इन्वॉल्व थे, जो मीडिया के लोग इन्वॉल्व थे, और जो सियासतदान इन्वॉल्व थे, वो सब ये बताएंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। वरना अलीना ये आसान नहीं है इस तरीके से आगे बढ़ना, और ये नहीं हो सकता कि हम मूव ऑन कर दें या मूव फॉरवर्ड कर दें जब तक ये 10 साल पुरानी जो चीज जिसने जड़ें हिलाई हैं हमारे निजाम की, उसके ऊपर हम बात ना करें और कोई एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट ना।